क्लास दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर आवर रिसोर्सेज। तो सेकंड कैटेगरी रिसोर्सेज क्या है कि मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज टिपिकली रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड इन देयर नेचुरल फॉर्म्स। तो रिसोर्सेज अपनी नेचुरल फॉर्म्स में यूज नहीं किए जा सकते। दे नीड टू बी प्रोसेस्ड, उन्हें प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है टू मेक देम यूजेबल, जिससे कि उनको यूजेबल बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से यूज करते हैं, जैसे मेटल ओर्स, वुड, सीमेंट, एनर्जी टू मेक बिल्डिंग्स, मशीनरी एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया, देखिए मैन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट था बी ह्यूमन बींग्स हैव द स्किल्स। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास स्किल्स हैं, इंटेलिजेंस है, नॉलेज है एंड टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट अ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू समथिंग वैल्यूएबल एंड यूजेबल। कुछ वैल्यूएबल और यूजेबल में बनाने के लिए हमारे पास स्किल और नॉलेज और इंटेलिजेंस है। दिस मेक्स पीपल अ स्पेशल। इस ये सब क्या है, लोगों को स्पेशल और वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं। वी ऑल ह्यूमन बींग्स ह्यूमन रिसोर्स, हम सभी ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन स्किल क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए कैन हेल्प अस टू क्रिएट बेटर रिसोर्सेस। तो हम इन रिसोर्सेस को अच्छी तरह क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जितना हम डेवलप करते हैं रिसोर्सेज को अपनी स्किल और नॉलेज से, इस सबको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। क्लास नेक्स्ट पॉइंट पर आता है, देखिए कंजर्विंग रिसोर्सेस। रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करते हैं, ठीक है। मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बोथ डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैन मेड और ह्यूमन दोनों रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड करते हैं। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेचर्स गिफ्ट्स। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम नेचर गिफ्ट की वैल्यू को समझें, यानी कुदरत ने हमें जो गिफ्ट दिया है। फॉर एग्जाम्पल वी नीड वुड फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ पर्पज रेंजिंग फ्रॉम बिल्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग पेपर। तो बिल्डिंग से लेकर के पेपर बनाने तक हमें अलग अलग वैरायटी के पर्पज से लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। बट बाय कटिंग डाउन आवर फॉरेस्ट रिजर्व्स, लेकिन हमारे फॉरेस्ट रिजर्व को कटिंग डाउन करके वी आर इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होगा, हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं। एज ट्रीज रिप्लेनिश प्रेशियस ऑक्सीजन इन द एयर, जब ट्रीज एयर में प्रेशियस ऑक्सीजन की जगह लेते हैं, दिस इन टर्न कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। और इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है पेड़ ज़्यादा काटने से। ट्रीज आल्सो प्रिवेंट रिच टॉप सॉइल फ्रॉम इरोडिंग, और ट्रीज ऊपर की रिच जो मिट्टी होती है इसको कटने से भी रोकते हैं। इट इज़ हैंस इम्पॉर्टेंट दैट वी यूटिलाइज आवर नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली। तो ये सब ज़रूरी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूटिलाइज करें। वी मस्ट गिव द रिसोर्सेज दैट आर रिन्यूएबल इनफ टाइम टू रिप्लेनिश। तो हमें अपने रिसोर्सेज के लिए रिन्यूएबल होने के लिए पर्याप्त समय दें जिससे कि वो रिप्लेनिश हों। दिस इज कॉल्ड रिजर्व कंजर्वेशन। तो इस सबको क्या कहेंगे, देखिए रिसोर्स कंजर्वेशन। वी मस्ट यूज द वंस दैट कैन नॉट बी रिन्यूड विद द ग्रेट केयर एंड फाइंड सुटेबल अल्टरनेटिव्स। तो हमें ये भी यूज करना चाहिए दैट कैन नॉट बी रिन्यूड, ऐसे रिसोर्स जिनको रिन्यू ना किया जा सके, तो उनको हम बहुत अच्छी केयर करें और इसका सही अल्टरनेटिव निकालें। डेवलपिंग रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो इन्वायरमेंट को नुकसान किए बिना रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। तो द प्रैक्टिस ऑफ द 3 Rs, 3 R की प्रैक्टिस क्या है, देखिए रिड्यूस कम करना, रीयूज दोबारा यूज करना और रिसाइकिल करना। तो 3 R का यूज बहुत ज़रूरी है। मस्ट बी फॉलोड इन ऑर्डर टू सेव एंड एक्सटेंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को और बढ़ाए रखने के लिए इन 3 R का यूज जरूरी है। तो इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट दैट, ये केवल ये जरूरी नहीं है वी कंजर्व दी रिसोर्सेज, हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं सो दैट दे लास्ट एस लाइफ टाइम, ताकि हमारे लिए वो लाइफ टाइम रुकें। बट आल्सो दैट, ये भी ज़रूरी है दे बी अवेलेबल टू फ्यूचर जनरेशंस,
आगे की जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहें। द फेट ऑन आवर अमेजिंग प्लेनेट इज आवर हैंड्स। तो हमारे अमेजिंग प्लेनेट है, हमारे अर्थ का भाग क्या है, हमारे हाथों में है। तो 9 सिंपल वेज टू हेल्प सेव नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस को सेव करने के 9 सिंपल वेज यहाँ पर दिए हैं, देखेंगे स्टूडेंट हम। तो फर्स्ट वन क्या है, रिसाइकिल। जितनी भी चीज़ें हम यूज करते हैं जिनमें अगर रिन्यूएबल है तो उन्हें रिसाइकिल जरूर करें, जिससे हम इन्वायरमेंट को साफ करेंगे और रिसोर्सेज की बचत होगी। पैक अ लंच बॉक्स, resealable containers for sandwiches and thermos, a reusable bottle for drinks, carry your lunch in a lunch box। तो अपना लंच बॉक्स हम अपने बॉक्स में ले जाएं, यानी कि पैकिंग वाली चीज़ कम यूज करें। नेक्स्ट में क्या देखिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिसिटी की बचत पूरी करनी चाहिए जिससे कि रिसोर्सेस लिमिटेड यूज हों। रीयूज पेपर एंड सेव ट्री। पेपर का यूज जितना संभव हो सके दोबारा करें और पेड़ों को बचाएं, इन्वायरमेंट सेव होगा। ठीक है। डू नॉट यूज एनिमल प्रोडक्ट्स। तो एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज ना करें जिससे कि हमारी एनिमल स्पेसीज बचेगी और रिसोर्सेस मेंटेन होंगे। कंजर्व वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर को कंजर्व करना जरूरी है, वाटर कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वॉक और बाइक, हमें बाइक के अलावा वॉकिंग भी करनी चाहिए, नहीं कि मशीनरी और व्हीकल्स का यूज कम करके थोड़ा वॉकिंग भी करें, जिससे कि हम पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं। कंपोस्ट। कंपोस्ट में क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, उसको गला करके हम कुछ देसी खाद बना सकते हैं और इन्वायरमेंट क्लीन होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा खेती में। ठीक है। 9 जो पॉइंट है देखिए, इन्वॉल्व फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो देखिए फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स से इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। द मोर पीपल पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज़ द बिगर द डिफरेंस वी कैन मेक। तो ऐसे एक्टिविटीज में सभी मिलकर काम करेंगे तो हम बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं।